तो देखिए ये आप लोग का भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान भरना है, तो इसको हम लोग भर के बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होगा और ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार आप लोग का सबसे पहले ट्रेनिंग होने जा रहा है और उसका लेटर भी निकल चुका है। जिन लोग का ये डाउट्स है तो इनको मैं क्लियर कर दूं, ट्रेनिंग के पहले आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। मैसेज आएगा बाकायदा किस ट्रेनिंग सेंटर पर आपको टैग किया जा रहा है और उसका जिला द्वारा एक पीडीएफ भी निकलेगा जिसमें आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम होगा। प्रत्येक जिले में 2 या 3 ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें आपको टैग किया जाएगा। चलिए इसको हम फर्क देखते हैं। जैसे यहाँ पर नाम है आपको दिया गया प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मैरवा सियान, और आप जो ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग का नाम क्या है भाई, प्री अपॉइंटमेंट ओरिएंटेशन, या इसी का नाम इंडक्शन ट्रेनिंग है। ओरिएंटेशन सेंटर का नाम हो जाएगा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए टैग किया जाएगा और यहाँ पर डेट मेंशन होता है कब से कब आपकी ट्रेनिंग हो। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे इसको भरना होता है। आइए सबसे पहले आपको भरना होता है बीपीएससी का रोल नंबर। सबसे पहले बीपीएससी का रोल नंबर भरेंगे, उसके बाद भरना होता है सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा भाई। सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें आपका 1 to 5 6 to 8 9 10 11 जिस क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ है और जिस सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब किस जिला के लिए आपको अलॉट किया गया, तो सिवान यहाँ पर जो भी है आपका डाल देंगे। मेरिट सीरियल नंबर, जो बीपीएससी का रिजल्ट निकला था उसमें आप लोग देखेंगे एक सीरियल नंबर दिया गया था कि आप मेरिट का क्या क्रमांक है और इसी के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाती है। मतलब सीनियरिटी जूनियरिटी का अंतर इसी से पता चलेगा। तो ये बीपीएससी वाला मेरिट सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर लेटर नंबर, तो जो आप लोग का जब ट्रेनिंग जो आप लोग का काउंसलिंग हुआ था तो करेक्ट फाउंड जो आपको मिला था लेटर ओ, या फिर आप लोग का प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो मिला उस पर यहाँ पर पत्रांक दिया सबसे पहले यही रहता है। तो यहाँ पर लेटर नंबर अपना डाल देंगे, पूरा डालेंगे। यहाँ पर डेट, जिस डेट में आपका ट्रेनिंग है तो संभवतः 1 या 2 अप्रैल से आप लोग ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी, उसके पहले मैसेज आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, कोई भी फोटो चल सकता है। हालांकि जो फॉर्म भरते समय दिए तो वो देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई देंगे चलेगा। यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में, फादर नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, जेंडर डाल देना है और मैरिटल स्टेटस डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी में देखिए सबसे अगर प्रॉब्लम यहीं पे देखने को आपको मिल जाता है। कैटेगरी में जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी एसटी अदर होता है। ये चीज तो समझ लेंगे। आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसी को डालेंगे। मतलब हो सकता है कि आपका कैटेगरी ईबीसी है और आपका सिलेक्शन जनरल में हो गया तो वो नहीं डालना, आपका अपना कैटेगरी डालना है। ओरिजिनल आपका कैटेगरी क्या है तो आपको अपना कैटेगरी डालना है, ना कि सिलेक्टेड कैटेगरी डालना है। ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रिक्शन में, तो आपका ब्लॉक टीचर है जो भी, मतलब ये पहले वाले टीचर के लिए, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बीपीएससी टीचर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर आते हैं नेशनलिटी में, यहाँ पर इंडियन हो जाएगा। रिलीजन में आते हैं अपना डाल देंगे हिंदू, और आधार नंबर यहाँ पर डालना एकदम अनिवार्य होता है। यहाँ पर पैन नंबर भी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हो सकता है सेम है तो उसी को डालेंगे, या अदर है तो उसको डाल देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। मेल का भी बहुत जरूरत होता है। यहाँ पे मदर टंग डाल देंगे अपना, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि आप लोग का पोस्टिंग अभी नहीं हो रहा है। जिनका पोस्टिंग हो रहा है इसके लिए होता है, तो यहाँ पर नहीं डालेंगे। आप आगे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना होता है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर ब्लैंक रहता है, अपने अनुसार डालेंगे। विलेज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, यहाँ पर पुलिस स्टेशन डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट भी डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड जरूर डालेंगे, ठीक है। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एड्रेस अपना डालना है, सेम है तो उसको डालेंगे, या चेंज है तो उसको डालेंगे। अब बहुत लोग का ये मन में आएगा कि मैं क्या डालूं सर, तो आपके आधार कार्ड पे जो है उसको डालिए, या फिर आपने निवास जहां से बनवाया वहां का डालिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई परेशान नहीं होना। यहाँ पर आइए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब कि आपका बहाली किस रूप में हुआ है लेकिन उसके आगे का भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे आपका कॉलम है कि हैव यू अटेंड कंप्लीट एनी कोर्स ऑन कंप्यूटिंग, तो अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कंप्लीट किया तो यहाँ पर डाल देंगे। कह रहा है हैव यू अटेंड कंप्लीट एनी अदर ट्रेनिंग, तो अगर आपने इसके पहले कोई ट्रेनिंग किया, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें बीपीएससी के शिक्षक होंगे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के होंगे, या फिर नियोजित शिक्षक होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे, तो वो लोग भाई ट्रेनिंग किए हैं उनको यस डालना होगा, ठीक है। हालांकि एक चीज क्लियर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आप टीआरई 1 या टीआरई 2 के टीचर है, बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के टीचर है, तो आपका ट्रेनिंग अभी नहीं होगा, स्किप किया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मांगा जाता है आपका ट्रेनिंग इन लोगों के बाद होगा। एक चीज क्लियर समझ लेना है, आप सभी लोग का ट्रेनिंग एक साथ पॉसिबल नहीं, जितने शिक्षक हैं एक साथ ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, तब बैच वाइज ट्रेनिंग हो, क्योंकि इसके पहले जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर एफएलएन कार्ड की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। पहले से नियोजित जो शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है या आपका बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षक उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, तो सब लोग एक साथ नहीं होगा, बैच बना के होगा। और यहाँ पर अगला हो जाता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपको डालना है, नहीं तो नहीं डालना। यहाँ पर सिग्नेचर अपना डाल देना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर करना है। डेट जहाँ पे आपको जिस दिन ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पर डाल। इंक्लूजन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट्स देना है। एक कॉपी ऑफ प्री अपॉइंटमेंट, जो आपको लेटर मिला है, आपको लेटर मिला है ना प्रोविजनल लेटर, उसी को यहाँ पर लगाना है, उसका जीरोक्स लगाना। ध्यान देंगे अब से कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट देना है तो उसका जीरोक्स ही देना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। दूसरा चीज कि आप चीज एक और समझ लेंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना वो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं देना केवल। दूसरा चीज है फोटोग्राफ, तो आपको कोई भी फोटो देंगे या वही फोटो है तो 2 फोटो भी अटैच करके देना होगा, और आपको आधार कार्ड का जीरोक्स भी देना होगा, जो आप आधार कार्ड दिए उसका जीरोक्स देना होगा। एक चीज और समझ लेते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो जिस दिन आपको ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से आपको बीच में कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है, उसमें सीएल वगैरह कुछ नहीं मिलता है, कोई किसी प्रकार का छुट्टी नहीं रहता, आप कितना भी रिक्वेस्ट कीजिएगा छुट्टी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि अब जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें भाई अटेंडेंस 3 टाइम्स लगेगा, मतलब कि एक सुबह में लगेगा, एक दोपहर में लगेगा, एक रात में लगेगा। कोई चाहेगा कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और बीच में से चले जाएं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और देखिए बीच में आप लोग की कमेटी भी गठित कर दी गई है कि जो पोस्टिंग को लेकर, आपको पता है कि इसी के पहले आपको जो बीपीएससी टीआरई 1 के टीचर हैं या टीआरई 2 के टीचर या जो निजी टीचर हैं या फिर विशिष्ट टीचर, उनका ट्रांसफर भी होना है,
उनका ट्रांसफर आप देखे होंगे कि 10,000 प्लस टीचर का ट्रांसफर हुआ है, परंतु उन लोग का भी स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया। और उसमें सबसे पहले आप लोग को जो बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षक है, भाई टीयर 3 के शिक्षक है, उनका स्कूल अलॉटमेंट करने की बात चल रही है, क्योंकि आपको पता है इनकी बहाली बहुत लेट चल रही है, तो इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी क्या निर्णय देती है, और इधर ट्रांसफर की बात चल रही है, तो एक ही विद्यालय में अगर ट्रांसफर किया जाता है, एक ही विद्यालय में अगर टीयर 3 की नियुक्ति की जाती है, तो पता चलता है कि आपका वहां पे स्टाफ बढ़ जाती है, इसलिए कमेटी का गठन किया गया है। और देखिए देखने लायक ये बात हुई, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और टीयर 3 की ज्वाइनिंग पहले करती है या फिर पहले ट्रांसफर। हालांकि बहुत ज्यादा चांस है कि टीयर 3 की ज्वाइनिंग पहले होगी। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि एस सिद्धार्थ ने इस बात को बोले हैं कि भाई हम टीयर 3 के पहले मतलब ज्वाइनिंग करा लेंगे, ट्रांसफर बाद में होगा। आप ट्रांसफर की जहां तक बात है तो वह 10 अप्रैल के बाद ही पॉसिबल है कि जो 10,000 टीचर उनके ट्रांसफर होगा। इसमें स्कूल का उनका नाम नहीं दिया गया, इस चीज को आप समझ लीजिए। उसमें आपका केवल और केवल जिला अलॉट किया गया है। तो ये सारी चीजें, तो ये आपका ट्रेनिंग सेंटर पर भरे जाने वाला फॉर्म है। इसमें डॉक्यूमेंट्स 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा अगला वीडियो आ जाएगा ट्रेनिंग सेंटर पे, ट्रेनिंग कैसे होता है, उनमें किन किन बातों को ध्यान रखा है, तो पूरा ट्रेनिंग को लेकर फुल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी तरह का डाउट है तो भाई आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार। यस, अभी बेचता हूँ टिफिन।